CRM, बराबर। अब हम्म, अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज मीन बाय क्लाउड, तो क्लाउड का सिंपल डेफिनेशन इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। ठीक है, ऐसा कोई लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं है मेरे पास में ना कुछ। अब आपको भी सेम कोई पेपर तो देना है नहीं समर विंटर के, बराबर। तो अभी आप इस हिसाब से पढ़ना कि आपको सब कुछ याद रखना है, कुछ भी हम्म, चीज़ रटना बिल्कुल नहीं है, और इसमें कोई चीज़ रटने की गरज भी नहीं पड़ेगी। जब मेरे पास से पढ़ोगे तब पूरा क्लैरिफिकेशन मैं करके दे दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। क्लाउड का सिंपल डेफिनेशन, क्लाउड इज नथिंग बट द इंटरनेट। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। फर्स्ट है आपका ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस पे, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशंस पे वर्क करती है। अब आप हम्म, बोलोगे कि ऑन प्रीमाइस एप्लीकेशन मतलब क्या। ऑन हम्म, प्रीमाइसिस एप्लीकेशंस को सबसे पहले आपको उसको इंस्टॉल करना होता है, इसीलिए हम्म, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिक्वायर्स द प्री इंस्टॉलेशन। मतलब हम्म, आप उनको जब इंस्टॉल करोगे, चाहे वो आपका सिस्टम हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, एक्सेट्रा, ये ऑल द डिवाइसेस है जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। जितने भी आप यूज करोगे सॉफ्टवेयर, उनको आपको पहले इंस्टॉल करना है, बाद में यूज करना, बराबर। हम्म, यहाँ पर हाँ, मैंने एग्जांपल भी दिए हैं। एग्जाम्पल में अभी तक के मेरे हिसाब से, अभी तक के आपने इंजीनियरिंग करे होगे, एमटेक करे होगे, जितने भी टेक्नोलॉजीज आपने पढ़े, सारी की हम्म, सारी टेक्नोलॉजी ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस वाली थी, बराबर। हाँ, लाइक एमएस ऑफिस, इवन जब मैंने कल आपको बोला कि मैडम हम्म, आप स्काइप का आईडी शेयर कीजिए, तो आपने स्काइप भी इंस्टॉल करना पहले, बराबर। हम्म, बाद में हाँ, आप उसको मेरे को भेज पाए। देन आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़े, आप पढ़ाते भी होगे। सी प्लस हाँ, प्लस, जावा, एसक्यूएल, कैड कैम, ये जितने भी सॉफ्टवेयर है, ये सारे ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस वाले सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम्म, हर सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करना होता है, देन बाद में आप उसको यूज करने जाते हो। क्लियर। ठीक देन है, हम हाँ, लोग अब उसको इंस्टॉल करना होता है, देन बाद में यूज करना होता है, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक तो वही है, इट रिक्वायर्स द प्री इंस्टॉलेशन इनटू अवर लोकल डिवाइस। अब लोकल डिवाइस मतलब आपका मोबाइल ले लो, टैबलेट ले लो, स्मार्टफोन, या फिर आपका डेस्कटॉप, जो भी है आपके पास डिवाइसेस, उन डिवाइसेस में आप पहले उनको इंस्टॉल करते हो। बट हमेशा उन डिवाइसेस में इंस्टॉल होगा ही, ठीक है, मतलब वो डिवाइसेस सपोर्ट करोगे, करेंगे 100%, ये भी आप श्योरिटी नहीं दे सकते हो। जैसे कि हम्म, अगर मैंने आपको बोल दिया कि मैडम आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होगे या फिर एप्पल यूज़ कर रहे होगे, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जावा को इंस्टॉल करना है, तो आप कर पाओगे क्या? नहीं, होगा? जावा इंस्टॉल होगा क्या? ये चीज़ आप भी नहीं बता सकते श्योरिटी से कि सर होगा ही करके, क्योंकि मोबाइल जो है वो उसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, बराबर। इवन हाँ, कुछ कुछ लड़के लोग तो अगर उनको डेस्कटॉप में भी हम लोग बोले कि जावा इंस्टॉल करो, तो उनको जावा का इंस्टॉलेशन नहीं आता है, और उनका ब्रांच रहता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, बराबर। अच्छा, तो ऐसे हाँ, उन कस्टमर्स को प्रॉब्लम जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि अगर वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, तो उसके वजह से उसके जो कस्टमर है उसको लूज होना चालू हो जाते हैं, मतलब कस्टमर उसको यूज करना बंद कर देते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, उसके वजह से आपका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसके ऊपर में इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब कस्टमर ही यूज नहीं करेंगे तो मार्केट में उसको यूज कौन करेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो लूज होना चालू हो जाएगा। देन सबसे लास्ट प्रॉब्लम है उसका अपग्रेडेशन प्रॉब्लम। अपग्रेडेशन प्रॉब्लम मतलब जैसे कि जावा आपने देखे होंगे, आपने एमएस ऑफिस देखे, आपने विंडोज देखे, ये हम्म, जितने भी ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशंस हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपग्रेडेशन प्रॉब्लम। मतलब इसमें अपडेट आते रहते हैं, बराबर। आपने जावा जब मैडम डिप्लोमा या फिर डिग्री जब करे होगे, आपने जो भी जावा का वर्जन पढ़े 1.6, 1.7, और अभी अगर आप देखने जाओ तो वर्जन चल रहा है 1.9, बराबर। तो ऐसे उसके अंदर अपडेट आते रहते हैं, और वो अपडेट आपको इंस्टॉल करना होता है, बाद में ही आप उसको यूज करते हो। हाँ, क्लियर। तो ये ऐसे उसके अपग्रेडेशन ड्रॉप, प्रॉब्लम, ये ऑल दी ड्रॉबैक्स ऑफ ऑन प्रीमाइसेस एप्लीकेशन के ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर। इसको हाँ, बिल्कुल भी रटो मत मैडम, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पूछते इंटरव्यू में। मैं हाँ जो सर, क्वेश्चन हाँ, पूछता मैं बताते जाऊंगा कि ये हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको उसी को अच्छे से करना है प्रिपेयर। ठीक ठीक है। है, द नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास में ऑन डिमांड एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड एप्लीकेशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। अब क्लाउड एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट डजेंट रिक्वायर द प्री इंस्टॉलेशन। मतलब हम लोग जो सेल्सफोर्स सीआरएम पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी मार्केट में सीआरएम टूल पढ़ लो, वो सारे के सारे सीआरएम टूल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट डजेंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। मतलब आपको मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैडम कि आपको सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी पढ़ना है, सेल्सफोर्स सीआरएम पढ़ना है, तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए, बाद में आप उसको यूज कीजिए। या फिर मैं ऐसा हाँ, भी नहीं बोलूंगा कि मैं स्काइप पे उसका सेटअप फाइल भेजता हूँ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए मैडम और इंस्टॉल कीजिए।
आपको जब चाहे तब जहाँ पर आप बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉलेज में जाके आपको कभी समय मिल गया 5 या 10 मिनट का, और आपकी इच्छा होगी कि नहीं सर मेरे को अभी प्रैक्टिस करना है, 5-10 मिनट है मेरे पास में, तो आप वैसा भी कर सकते हो। आप कहीं पर भी बैठो, कहीं से भी एक्सेस करो। सिर्फ आपके सिस्टम में दो चीज़ें रहने को ना, पहला तो ब्राउज़र, ब्राउज़र एनी टाइप ऑफ ब्राउज़र चलेगा, जिसके लिए गूगल क्रोम, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, कोई भी ब्राउज़र चलेगा। ठीक है। और दूसरा चीज आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस रहने को। क्लियर हुआ? तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जीमेल। जीमेल इज 100% क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। आप अपने मोबाइल में जीमेल यूज करते हो, और जब से मार्केट में जीमेल आया, और जीमेल ने आपको फ्री स्पेस दे दिया, 15 to 18 GB का फ्री स्पेस जीमेल आपको अलोकेट करता है, बराबर। तो आपका पेन ड्राइव का काम बच गया। आप बहुत हाँ कम सर, यूज करते वो भी। हैं, इवन पूरी हाँ। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यूजर्स पहले पेन ड्राइव का यूज करते थे, अभी तो पेन ड्राइव का यूज कोई नहीं करता, सब कुछ जीमेल के जरिए हो जाता है, बराबर। गूगल ड्राइव है जिसके जरिए तुम गूगल वीडियो ड्राइव। भेजो, ऑडियो भेजो, इमेजेस भेजो, जो भेजना है वो भेज सकते हो। क्लियर? तो हाँ जीमेल सर। क्या हो गया? इट्स अ क्लाउड बेस्ड क्लाउड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। 100% क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। अब आपको कोई डेफिनेशन पूछ लिया, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर ने आपको पूछ लिया, ये पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे सिंपल डेफिनेशन है टू एक्सेस ईच आईटी रिसोर्सेज ऑन रेंटल बेसिस ओवर द इंटरनेट। क्या डेफिनेशन है? एक्सेस ईच आईटी रिसोर्सेज ऑन रेंटल बेसिस ओवर द इंटरनेट, मतलब हर जो आईटी रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करना होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और वो भी रेंटल बेसिस पे। आपको कोई चीज परचेस करना नहीं है, बराबर। ठीक है। ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन। सिंपल सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सिंपल पॉइंट्स आपने याद रखना है। आपने ऐसा कुछ रख के नहीं बैठना कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट द कंसेप्ट व्हिच प्रोवाइड द वेरियस अप्रोचेस, ऐसा वगैरह कुछ नहीं। सिंपल है, एक्सेस आईटी रिसोर्सेज ऑन रेंटल बेसिस ओवर द इंटरनेट, खत्म। देन उसके अंदर में टोटल 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज आती है। अब आपने इनके नाम भी सुने होंगे, जब हाँ। जब आप कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये तीनों नाम हमेशा सुनना पड़ेगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपको पूछता हूँ कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो मैडम आपके हिसाब से इसका मीनिंग क्या होता है? जो भी पता होगा, जो भी आपको पता होगा आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। गलत होगा तो मैं उसको सही करके बताऊंगा, कोई टेंशन यहाँ पे दिया है सर, रेडीमेड एप्लीकेशन ही है, जैसे हम वर्ड वगैरह यूज करते हैं, ऑफिस, नहीं। एक्सेल। हम्म। आवाज आती है। हाँ हाँ, तो आवाज आ रही है। सॉफ्टवेयर एज जो भी सॉफ्टवेयर बना है वो उसको हम एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं, सास। Okay. तो इसका मतलब वही कि सेम एक पर्टिकुलर ऐसा सॉफ्टवेयर, इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइडेड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज। ठीक है। अब आपका जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम मैंने यहाँ पर एमएस ऑफिस एम दिया एस है, ऑफिस एमएस दिया, ऑफिस ऐसे आप अलग अलग। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? आप एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड, पीपीटी वगैरह, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने इतनी सारी चीज यूज करा अभी तक के, और आप यूज भी करते हो, हाँ। बराबर। तो हाँ इट्स अ सर। रेडीमेड एप्लीकेशन। By using this feature we can access the ready-made application on rental basis। सेम अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे इंस्टॉल करके रखा है तो हम उनके जरिए डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज आप यूज कर सकते हो, बराबर। हाँ सर, रेंटल बेसिस का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ रेंटल पे? बेसिस मतलब मैडम आपको उनका कुछ मतलब पेड नहीं करना होता है। ठीक है। ओके। आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने एक बार इंस्टॉल हाँ। कर दिया, आप उसको यूज करते तब। जाओ। जब उसका अपग्रेडेशन प्रॉब्लम आएगा तब आपको उसको फिर से उसको निकाल के अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होता है। कभी कभार वो करप्ट भी हो जाता है। अगर आप हाँ। विंडोज जेन्युइन अगर यूज नहीं करते हो तो आपको वो प्रॉब्लम फेस करना होगा, बराबर। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल, एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनारियो देखते हो तो रियल वर्ल्ड सिनारियो में मैं एक एग्जांपल ऐसा दे सकता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी के जो हॉल होते हैं और लॉन्स होते हैं, बराबर। वो एक हाँ। ऐसे प्लेटफॉर्म है, वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको। आप वहाँ पर हाँ। शादी कर सकते हो, रिसेप्शन कर सकते हो, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कुछ भी। तो वैसे ही अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जितनी भी आपने पढ़े या फिर आप पढ़ाते होगे, वो सारे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का बेस्ट एग्जांपल है। अब क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो जैसे कि जावा, जावा के प्रोग्राम अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप स्टूडेंट लोगों को नोटपैड बताते हो, बराबर। वो उसका पहला प्लेटफॉर्म, नोटपैड के जरिए भी जावा के प्रोग्राम रन होते हैं। सेकंड उसका प्लेटफॉर्म है कि आप नेटबीन्स यूज करने लगाते कैंडिडेट्स हाँ। को, इक्लिप्स आईडी यूज करने लगाते हैं। वो उसके प्लेटफॉर्म्स है, वो उसके फ्रेमवर्क्स है, जिसके जरिए और इजी हो जाता है आपको कोई क्लासेस बनाना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और सारा चीज जितना भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
क्लियर। वैसे अगर आप डेटाबेस की बात करते हो तो डेटाबेस आप एसक्यूएल पढ़ाते होगे, तो एसक्यूएल भी एक पर्टिकुलर तुम्हारा प्लेटफॉर्म हो गया जिसके अंदर में आप क्वेरीज फायर करना सिखाते हैं कैंडिडेट को, बराबर। तो ये ऐसे एक प्लेटफॉर्म हो गया जो उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे, इसीलिए मैंने उनको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। डन। देन नेक्स्ट है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का बेस्ट एग्जांपल है आपका सर्वर, ठीक है। एक ऐसा पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करे। जैसे कि अगर हम लोग सर्वर की बात करें तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके सभी के सर्वर्स हैं, कुछ सर्वर उन्होंने परचेज करके रखे और कुछ सर्वर उनके रेंटेड है, बराबर। अब सर्वर हम लोग क्यों लेते हैं, इवन अगर आपके पास में कोई मोबाइल है जिसका कैपेसिटी 64 GB है लेकिन आपका मेमोरी बार बार फुल हो जा रहा, तो आप बाद में 64 GB के ऊपर वाला मोबाइल लोगे जिसमें स्पेसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या कर रहे हो आप, आपका मेमोरी साइज आप ग्रोथ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपके पास में स्टोरेज स्पेस कम है, बराबर। तो सर्वर आपको यही चीज़ प्रोवाइड करता है, वो आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करेगा, परफॉर्मेंस देगा, सिक्योरिटी बैकअप एंड रिस्टोर का फैसिलिटी देगा, अपग्रेडेशन का भी फैसिलिटी देगा। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मैंने इन कैटेगरीज में सर्वर को रखा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग सेल्सफोर्स सीआरएम ही क्यों पढ़ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, या फिर आपने मेरे को सेल्सफोर्स सीआरएम के बारे में ही क्यों पूछा, क्यों डिफरेंट क्लाउड वेंडर्स अवेलेबल नहीं है क्या मार्केट में। तो मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाउड वेंडर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला है अमेजॉन, सेकंड salesforce.com, ओरेकल, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, गोडैडी, ढेर सारे अपने पास में ऑलरेडी क्लाउड वेंडर्स मार्केट में बैठे हुए हैं, बराबर। बट ये क्लाउड वेंडर्स होने के बावजूद जो सेल्सफोर्स है वो मार्केट में नंबर 1 क्यों बना, बराबर। सेल्सफोर्स इतना बूमिंग में क्यों चल रहा है अभी, बाकी जितने भी सेल्सफोर्स सीआरएम छोड़ के जितने भी सीआरएम है, फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन एडब्ल्यूएस की बात कर लो और उसके जॉब आप सर्च कर लो, आप जहां पर भी देखो आपको सेल्सफोर्स का ही मार्केट दिखेगा, बराबर। आप ओरेकल का सीआरएम टूल कभी सुना नाम, आईबीएम का नाम सुने कभी, सीआरएम टूल इनका है करके, ये लोग के सीआरएम टूल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बट सेल्सफोर्स में इनसे हटके क्या चीज है कि जो मार्केट में नंबर 1 उसको बनाया, बराबर। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। सेल्सफोर्स सीआरएम, salesforce.com इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एस्टेब्लिश हुआ 1919 में। इसका जो ओनर है वो है मार्क बेनियो, आप इनके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। मार्क बेनियोफ इनका ओनर है, सीईओ है, ठीक है। इनसे अपने को कोई करना नहीं है क्योंकि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आएगा सीधा सीधा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में मैंने सेम अगेन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को रखा है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है सेल्सफोर्स सीआरएम, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि सीआरएम स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बराबर। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये वर्ल्ड में फर्स्ट ऑन डिमांड सीआरएम एप्लीकेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑन डिमांड सीआरएम एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज salesforce.com। देन नेक्स्ट है वर्ल्ड फर्स्ट लीडर इन सीआरएम स्पेस। अब आप बोलोगे कि सर ये सही में वर्ल्ड के फर्स्ट ऑन डिमांड सीआरएम एप्लीकेशन है तो क्यों है, या फिर वर्ल्ड के फर्स्ट लीडर इन सीआरएम स्पेस है तो वो क्यों है, क्योंकि उसका रीजन उसके पास में खुद का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और उसका नाम है force.com प्लेटफॉर्म। क्या नाम है, force.com प्लेटफॉर्म, जो कि खुद का सेल्सफोर्स का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म के अंदर से सेल्सफोर्स आपको टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोवाइड करेगा, जिसमें सबसे पहला है एपेक्स प्रोग्रामिंग और सेकंड है आपका विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग। क्लियर हुआ मैडम, इंटरव्यूअर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच प्लेटफॉर्म यू हैव टू वर्क, यू आर वर्किंग एज अ सेल्सफोर्स, ठीक है। तो आपके पास में salesforce.com में टोटल आपके पास force.com प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सेल्सफोर्स, जिसके अंदर आपको टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना होता है, सबसे पहला एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा आपका विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब एपेक्स के जरिए क्या करोगे और विजुअल फोर्स के जरिए क्या परफॉर्म करोगे। तो एपेक्स के जरिए हम लोग कस्टमाइज बिजनेस लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। और विजुअल फोर्स, विजुअल मतलब जो चीज आपको दिखेगा, बराबर, विजुअलाइजेशन मतलब दिखने वाला चीज, तो उसके जरिए आप, इट्स अ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू डिजाइन अट्रैक्टिव एंड डायनामिक यूआई, तो आप इससे यूआई डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया, क्लियर हुआ मैडम इतना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो कौन सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है salesforce.com, force.com प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए आपको टोटल 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, पहला एपेक्स जिसके जरिए आप
कस्टमाइज बिजनेस लॉजिक लगा सकते हो। सेकंड आपका विजुअल फॉर, जिसके जरिए आप अट्रैक्टिव एंड डायनामिक यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। डन। अब नेक्स्ट इंटरव्यूअर का क्वेश्चन क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में मैंने ऊपर में एग्जांपल दिया था सर्वर का, तो आपको पूछा जा सकता है कि सेल्सफोर्स के सर्वर कौन सी 3 डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल है। तो सेल्सफोर्स के जितने भी सर्वर है वो देर आर 3 डिफरेंट रीजन्स में अवेलेबल है। सबसे पहला नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया पैसिफिक रीजन। क्लियर हुआ। और हम लोग कौन से रीजन में आते हैं, हम लोग का रीजन आता है एशिया पैसिफिक, बराबर। तो ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा डिटेल में हम लोग जाएंगे। हम लोग को ऐसा ऊपर ऊपर से कुछ नहीं पढ़ना है मैडम, ठीक है। और मैं पढ़ाता भी नहीं, ऊपर से पढ़ाने में मजा ही नहीं है। तो हम लोग को ये सारी चीज पूछना, मतलब पूछ सकता है इंटरव्यूअर। आपको क्या पूछेगा कि आप जब लॉगिन अकाउंट बनाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में लॉगिन अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो जो लॉगिन अकाउंट आप क्रिएट करोगे, वो लॉगिन अकाउंट कौन से सर्वर पे अवेलेबल है। तो आपका सर्वर रहेगा एशिया पैसिफिक, बट उसका कुछ नंबर भी रहता है। तो वो नंबर कहाँ से चेक करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या रह सकता है, व्हाट आर दी 3 डिफरेंट रीजन दिस एसक्यूएल सर्वर इज टू बी अवेलेबल। तो आपका सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका, देन सेकंड है यूरोप रीजन, एंड थर्ड है एशिया पैसिफिक रीजन। डन। अब आते हैं हमारे कोर्स के ऊपर। तो कोर्स में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन, कंसल्टिंग और एडमिन, ये जो पहला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कुछ भी कोडिंग नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लासिक और लाइटनिंग वो उसके दो अलग अलग वर्जन है। क्लासिक में हम लोग काम करने वाले हैं, लाइटनिंग में इंडस्ट्री में वर्क होता है, ठीक है। बट जितने भी स्ट्रक्चर रहते हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर क्लासिक में ही बनते हैं, ठीक है। देन उनको लाइटनिंग पे मूव करा जाता है, समझे। देन डेवलपमेंट जो पार्ट है, डेवलपमेंट, कस्टमाइजेशन और इंटीग्रेशन, इसमें हम लोग डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ force.com प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि force.com प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आप एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करोगे, और सेकंड थिंग आप विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग को यूज करोगे, बराबर। तो इतना होने के बाद में मैं ज़्यादा थ्योरी सेशन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे आता हूँ। तो ये जितना भी है, अब यहाँ से जितना भी मैं नीचे जाऊँगा, वो पूरा का पूरा थ्योरी सेशन अपना हर संडे होने वाला, ठीक है। मतलब मंडे टू सैटरडे, जैसे कि आज का अगर दिन पकड़ते हो, आज का ट्यूसडे, ट्यूसडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिकल सेशन चलेगा, और हर संडे अपना थ्योरी सेशन रहेगा, ठीक है। तो ये बाकी का जितना भी थ्योरी पोर्शन बचा है, इसमें भी इंटरव्यूज के क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं डिटेल में थ्योरी सेशन में डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पे। तो यहाँ पर ये नोट्स आपको मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में हम लोग आएंगे यहाँ से। आपको सबसे पहले मैं अभी बता रहा हूँ क्रिएटिंग योर सेल्सफोर्स अकाउंट। देखो, आपको अगर सेल्सफोर्स सीआरएम को अगर यूज करना है, उसके प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, तो आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हम लोग जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहेगा कि मैडम आपने जिस वर्जन पे काम किया है वो कौन सा अकाउंट आपने यूज किया है। तो आप यूज कौन सा अकाउंट करने जा रहे हैं, फ्री डेवलपर अकाउंट एडिशन। कौन सा अकाउंट, फ्री डेवलपर अकाउंट एडिशन, जिसमें सेल्सफोर्स आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। तो इसको अभी आप बनाओगे कैसे, तो आपने गूगल पे जाना। गूगल पे जाके जैसे ही आप यूआरएल पे जाओगे, तो आपने टाइप करना है यहाँ पर developer.salesforce.com/signup। क्या टाइप करोगे आप मैडम, developer.salesforce.com/signup। क्योंकि मैं ये यूआरएल क्यों बता रहा हूँ, अब आप बोलोगे कि सर साइन अप तो मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, बराबर। लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट कैसे लिखते हैं, साइन अप इन सेल्सफोर्स, ऐसा वो लिखेंगे, बराबर। फिर वो एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करने के बाद में उनको यही नहीं पता रहता कि हम लोग एग्जैक्टली कौन सी इसमें जाएं, कौन सी लिंक में जाएं, बराबर। तो इसीलिए आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो करके मैं यूआरएल बता दिया आपको। क्या टाइप करोगे आप, developer.salesforce.com/signup। इतना होने के बाद आपने जैसे एंटर प्रेस कर दिया, तो आपके सामने पूरा प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा सेल्सफोर्स का, ठीक है। ये प्रोफाइल पेज पे आपने क्या क्या डिटेल्स डालना मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आपको ये, अब जब कॉलेज में जाते रहोगे बस में बैठ के भी आप ये प्रोफाइल बना सकते हो, कोई ऐसा टाइम नहीं लगेगा इसको। जैसे कि आप फर्स्ट नेम आप अपना डालोगे, लास्ट नेम डालना, यहाँ पर आप मेल आईडी डालोगे, जो मेल आईडी वैलिड है, जो चालू है, जो मेल आ रहा है, वही मेल आईडी आप डालिए। कॉलेज वालों ने अगर आपका कुछ बना के दिया होगा मेल आईडी, तो उसको बिल्कुल यूज मत कीजिए, क्योंकि कॉलेज छोड़ने के बाद वो मेल आईडी बंद हो जाएगा, बराबर। तो आपका जो पर्सनल मेल आईडी है, वो मेल आईडी आप इसमें डालिए। देन आपने डालना है रोल। तो आप बोलोगे कि सर अब रोल में इतने सारे जो रोल है, इनमें से तो हम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करें फिलहाल,
लेकिन आप फ्यूचर में आपको क्या बनना है, सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, डेवलपर बनना है या आर्किटेक्ट बनना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनमें से कोई भी रोल ले सकते हो, कोई भी रोल, ठीक है। उसके बाद में आता है कंपनी नेम। कंपनी नेम में आप फिलहाल किसी कंपनी में हो नहीं, तो अगर आपकी इच्छा है कि सर मेरा ड्रीम कंपनी ये है, मेरे को उसमें जाने की इच्छा है, तो आप अपने ड्रीम कंपनी का नाम डाल दो, या फिर परसिस्टेंट लिख सकते हो, परफिशिएंट लिख सकते हो, HCL TCS, कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हो। डन। हाँ ठीक। देन हम लोग फिर आगे जाएंगे। तो अपना जो नेक्स्ट फील्ड है, नेक्स्ट फील्ड का अपना नाम है कंट्री। तो कंट्री में आपने इंडिया डालना, आप जिस एरिया में रहते होगे वहाँ का पोस्टल कोड आप डालोगे। देन यहाँ अगेन यूजर नेम में जो वैलिड मेल आईडी आप ऊपर डालोगे ईमेल एड्रेस के सेक्शन में, वही से मेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। डन। इतना होने के बाद में आप यहाँ साइन अप बटन पे क्लिक करोगे। देन जैसे ही आपने साइन अप बटन पे क्लिक किया, तुरंत आपको मैडम एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे, जो मेल आईडी आप यहाँ डालोगे, बराबर। उस मेल आईडी पे जो ऑफिशियल लिंक जाएगा, उस पर जाके वेरीफाई अकाउंट का एक बटन दिखेगा। मैं आपको वेरिफिकेशन लिंक किस टाइप से आता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअली मैं वहाँ डिटेल इसलिए फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉग इन हूँ, ठीक है, मेरा सर अकाउंट बना अगर हुआ। आपकी एक आईडी बनी है वहाँ पे, हम्म। तो दूसरी बना सकते हैं क्या? आप ऐसे मैडम 100 भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। आप 100 मेल आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी करना चाहते हो। बट इतना याद रखना कि जितने भी बनाओगे उनके लिए हर बार अलग अलग मेल आईडी आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं मेरे मेल आईडी पे देखते हैं हम लोग सेल्सफोर्स के जरिए कोई वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। सॉरी, इसमें मेरे मेल आईडी पे ऐसा कुछ लिंक नहीं दिख रहा, लेकिन आप, हाँ ये वाला है, दिख रहा आपको। तो ऐसा सेम लिंक आपको भी आएगा जब आप वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ऐसा सेम लिंक आएगा और उसमें आपके पास ये वेरीफाई अकाउंट का एक बटन रहेगा। जैसे आपने वेरीफाई अकाउंट बटन पे क्लिक किए ना, तो आपके पास में एक विंडो खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा एंटर योर पासवर्ड, बराबर, एंड कंफर्म योर पासवर्ड। तो आप मैडम पासवर्ड जो भी सेट करना चाहते हो आप डालिए वहां पर आपके हिसाब से। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, पासवर्ड के लिए pass@123, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम @123, आप इस हिसाब से पासवर्ड को डालिए, बराबर। बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मतलब आपको पूछेगा इन व्हाट सिटी यू आर बोर्न, है ना, या फिर आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देना आप दे सकते हो। उतना होने के बाद में जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे, तो आप सबसे पहले लॉगिन हो जाओगे आपके सेल्सफोर्स के अकाउंट के अंदर, बराबर। समझा मैंने क्या क्या स्टेप बताया? पहले तो आप URL पे क्या टाइप करोगे, developer.salesforce.com/signup, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करोगे सारी। वो डिटेल्स फिल होने के बाद में आप साइन अप बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक वेरिफिकेशन मेल आएगा। उस वेरिफिकेशन मेल में वेरीफाई अकाउंट पे आप क्लिक करोगे जिसमें आप अपना पासवर्ड सेट करोगे, ठीक है। और जैसे ही पासवर्ड सेट करेंगे तो आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिए, तो आपको UI इस टाइप का दिखेगा, समझे। आपको UI जो है इस टाइप का दिखेगा। ये जो UI है ये है सेल्सफोर्स लाइटनिंग एक्सपीरियंस, ये लाइटनिंग का UI है, बट हम लोग काम करने वाले क्लासिक में। तो यहाँ से क्लासिक में कैसे जाओगे, तो यहाँ पर जो कॉर्नर में बटन दिख रहा है व्यू प्रोफाइल, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस प्रोफाइल बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किए तो आपके पास यहाँ पर स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक करके एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे जिससे आप आपके क्लासिक वर्जन पे वापस जाओगे। समझ में आया मैडम कैसे आपको पीछे जाना है? स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोल के आपको क्लासिक वर्जन में जाना है। क्लियर हुआ? इतना स्टेप समझे? अब फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज बस में बैठने के बाद में ये सारी प्रोसेस कर लिए, आपने साइन अप किए, सब कुछ किए, बाद में फिर आप कॉलेज में जाओगे और कॉलेज में आप इसको लॉग इन करने जाओगे, बराबर। आपके डेस्कटॉप पे आपको जो सिस्टम अलॉट हुआ है वहां पर, तो आप उसको लॉग इन कैसे करोगे? तो URL पे आपने टाइप करना login.salesforce.com। क्या टाइप करोगे आप? login.salesforce.com। जैसे आपने टाइप किया login.salesforce.com, तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी आपको डालना पड़ेगा। यूजर आईडी डालोगे और अपना पासवर्ड डालोगे। देखो मैंने अभी यहाँ पे मैं लॉग आउट कर देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। मैंने URL पे क्या टाइप किया, login.salesforce.com। देन यहाँ पर मुझे अपना यूजर आईडी डालना पड़ेगा, तो मैंने मेरा यूजर आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा
तो जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो वो मुझे सबसे पहले बोलेगा रजिस्टर योर मोबाइल फोन, बराबर। तो आपको हाँ। यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली हम्म। आपने रिमाइंड मी लेटर पे ऑलवेज क्लिक करना, हम्म। रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, समझ में आया? तो हाँ जिससे सर। आप अपने सेल्सफोर्स के यूआई के अंदर चले जाओगे। ये है आपका ऑफिशियल यूआई salesforce.com का। क्लियर हुआ? हाँ। समझे? तो यस सर। इतना प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले आप साइन अप करोगे। साइन अप के लिए अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप ये चीज भूल गए, सर आपने जो बताया था वो चीज हम भूल गए, तो आपके पास यहाँ पर मैंने सारी स्टेप वाइज लिखा हुआ है। क्या टाइप हम्म। करोगे आप? developer.com developer.salesforce.com/sign up। आप अपनी हम्म। डिटेल्स फिल करोगे। आफ्टर हाँ। यू एंटर योर डिटेल्स, ठीक है, आपको वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड सेट करोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दोगे, चेंज पासवर्ड बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सेल्सफोर्स के पेज के अंदर चले जाओगे। बट आप जब फर्स्ट टाइम सेल्सफोर्स के यूआई के अंदर जाओगे तो आपको कौन सा एक्सपीरियंस देखने मिलता है? लाइट लाइटनिंग आई वाला। एक्सपीरियंस, बराबर। वो लाइटनिंग हाँ। एक्सपीरियंस से आपको क्लासिक में मूव ऑन करने के लिए कॉर्नर में प्रोफाइल बटन पे आप क्लिक करते हैं एंड स्विच टू स्विच टू। सेल्सफोर्स क्लासिक बोलोगे, बराबर। हाँ। ठीक है, देन इतना होने के बाद जब अगर आपको लॉगिन करना है, फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल बंद कर दिया, कॉलेज में जाके आप डेस्कटॉप पे अगर लॉगिन करना चाहते हो तो आप यूआरएल पे टाइप करोगे login.salesforce.com। ठीक है, और उसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे एंड देन लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे। इतना स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो, मैंने आपको कोई भी ऐसा सेटअप फाइल इंस्टॉल करने बोला कि अभी तक के? नहीं। कुछ भी नहीं। तो ये होता है क्लाउड एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें आप जहां बैठो वहां बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं पर भी बैठो। ठीक है, सिर्फ आपके सिस्टम में इंटरनेट एक्सेस रहने को होना और ब्राउजर रहने को होना, बराबर। हाँ। क्लियर? तो अगर आपकी ऐसी इच्छा होती है मैडम कि अगर आपको टाइम घर पे नहीं मिलता है, छोटा बेबी है, तो आप कॉलेज में जाके भी कॉलेज में। इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आधा घंटा डेली दे दिए, चल जाएगा। हम्म। 3 मंथ्स के बाद में आप अप्लाई करना चालू कर सकते हो। ठीक है, हाँ। हाँ। और बहुत इजी चीज है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्योंकि जब मैं डेमो सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ तो अक्सर कैंडिडेट को लगता है कि सर पहले एक हफ्ते में पूरा सिंपल चीजें बताते होंगे या पढ़ाते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ। अगर आप बोलोगे कि सर अपना सिलेबस क्या है, तो सिलेबस अगर आप चेक करना है तो आपने यूआरएल पे टाइप करना liveonlinetraining.in। क्या टाइप करोगे आप? लाइव ऑनलाइन। liveonlinetraining.in। ये मेरा प्लेटफॉर्म है। इस यूआरएल पे आप जाओगे, इसमें हम लोग अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल्सफोर्स मैं कराता हूँ, एंगुलर एक है, वेब डेवलपर। जिसको भी जो भी कोर्स करना होता है, यहाँ पर एनरोल का भी एक ऑप्शन दिया है, बट ऑलरेडी आपने डायरेक्टली मेरे को कॉल कर लिया, इसलिए आपको एनरोल करने की गरज नहीं है। ठीक है, अगर आपको सिलेबस चेकआउट करना है, नीचे में ये सारे ट्रेनर्स दिए हुए, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारा कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ दिया है। ये हमारा रजिस्टर्ड कंपनी है जो कि मुंबई में है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोर्स डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो आपको सिलेबस चेक करने मिलेगा, हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा सिलेबस। तो आप यहाँ जैसे ही आओगे तो नीचे में आपको मोर डिटेल्स दिख रहा है, इस मोर डिटेल्स पे आपने क्लिक करना। ठीक है, देखो आपने क्या किया, सेल्सफोर्स डेवलपर कोर्स सिलेबस के अंदर मोर डिटेल्स में आपने क्लिक करा। वैसे ही सेल्सफोर्स डेवलपमेंट सिलेबस में एडमिन का, ये एडमिन का सिलेबस था, ये डेवलपमेंट सिलेबस है जिसमें आपने मोर डिटेल्स पे क्लिक करना। उसके बाद इंटीग्रेशन का सिलेबस है, इसमें भी मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो तीनों के आपके पास सिलेबस खुल के रेडी रहेंगे। ये अपना एडमिन का सिलेबस जिसमें हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हाँ। उसके बाद ये अपना डेवलपमेंट का सिलेबस जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। जो चीज़ आपको नहीं भी आता हो कोई टेंशन नहीं लेना, मैं पढ़ाऊंगा। देन नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, उसका ये सारा सिलेबस। क्लियर? हाँ। ठीक है, तो आपको कोर्स डिटेल चेक करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है liveonlinetraining.in। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने फिर से नोट्स में। अब पहले तो आपने जब लॉगिन कर लिए तो सबसे पहले इस यूआई को आपने समझना, क्योंकि देखो लॉगिन तो हर कोई बंदा कर लेता है बट यूआई को समझना मेन है। अब यूआई में क्या लिख के दिया है मैंने और यूआई में क्या चीज़ है, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे जा रहे हो, बराबर। आपको हाँ। सबसे पहले तो यूआई को ही समझना पड़ेगा। तो ये जो यूआई है इसको आप बोलोगे इट्स एन salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन। ये किसका यूआई है? salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन का यूआई है।
अब ये आपने कैसे पहचाना कि ये सही में salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस का यूआई है? आपके हिसाब से आपने ये कैसे पहचाना, बताइए तुम। यहाँ पे देखो लोगो दिया है सेल्फोर्स। बराबर। कोई भी वेबसाइट पे आप चले जाइए, फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोई भी वेबसाइट पे आप जाइए, लाइक परसिस्टेंट, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट पे आप चले जाइए, आपको कॉर्नर में लोगो दिखेगा, उस लोगो से ही आप पहचाने जाओगे कि आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट इस पर्टिकुलर कंपनी का है। बराबर। तो आपने जैसे ही लॉगिन आईडी क्रिएट किया, मतलब आप salesforce.com ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ चुके हैं। समझे? अब यहाँ हाँ। पर जो लोगो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका salesforce.com ऑर्गेनाइजेशन। बराबर। अब उसके बाजू में एक लोगो दिया है जिसमें बाजू में 21 लिखा हुआ है। बराबर। हाँ। इंटरव्यूअर हाँ। का क्वेश्चन ये रह सकता है कि मैडम, आपने salesforce टेक्नोलॉजी पढ़े, आपने salesforce पे कौन से रिलीज वर्जन पे आपने काम किया? क्या पूछेगा? कौन से व्हाट टाइप रिलीज ऑफ न्यू वर्जन डू यू हैव टू वर्क इन salesforce.com? ठीक है। तो आपको आंसर क्या देना है? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो 21 लिखा है, तो ये हमें समझ नहीं हाँ। रहा। तो आपने होम टैब जो दिख रहा है, उस होम टैब पे हाँ। आपने क्लिक करना है। जैसे आप होम टैब पे क्लिक करोगे, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वर्जन का नाम, स्प्रिंग 2021 फॉर डेवलपर वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं। बराबर। स्प्रिंग। तो हाँ अब ठीक। सेल्सफोर्स मार्केट में नंबर वन क्यों बना? तो वो ऐसे ही नहीं बना, उसके कुछ रीजंस है। और बाकी टेक्नोलॉजी से हटके क्यों है सेल्सफोर्स, उसके भी कुछ रीजंस हैं, उसको अभी अच्छे से सुनना। देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी जितनी भी आप स्टूडेंट लोग को पढ़ाया अभी तक के, या फिर आपने खुद ने जो पढ़े, उन टेक्नोलॉजी में अपडेशंस 1 साल, 1.5 साल या 3 साल बाद आते रहते हैं। बराबर। मतलब सालों लग जाते हैं टेक्नोलॉजी में अपडेट होने के लिए। बट जो सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स के पास में टोटल 3 डिफरेंट रिलीज वर्जन में वो हर बार अपने वर्जन्स को रिलीज करता है। अब आप बोलोगे कि सर कौन कौन से 3 डिफरेंट रिलीज वर्जन? जैसे अपने सीजन्स होते हैं। बराबर। हमारे पास कुछ कितने सीजन है? हमारे पास समर सीजन होता है। बराबर। विंटर सीजन हाँ। होता है। देन स्प्रिंग सीजन होता है। तो वैसे ही सेल्सफोर्स अपने भी जो रिलीज वर्जन है मार्केट में, इस सीजन्स को रिलेट करके ही रिलीज वर्जन को रिलीज करता है। ठीक है। जैसे कि अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? स्प्रिंग स्प्रिंग 2021 20। वर्जन चल रहा है, जिसको हम लोग वो यूज कर रहे हैं। बराबर। इतना सिर्फ समझे मैडम? ठीक है। हाँ सर। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट मतलब 2 महीने बाद अगर जाओगे, तो 2 महीने बाद इसका समर 21 वर्जन चालू होगा। ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि कब कौन सा वर्जन चालू होता है, ये भी चीज हम लोग देखेंगे। बट यहाँ इतना चीज समझे कि ये लोगों के बाजू में 21 जो लिखा है उसका मतलब क्या? ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिलीज वर्जन, आप किस रिलीज वर्जन पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको यहाँ 21 दिख रहा है, उसको आपको अगर डिटेल में देखना है तो आपको क्लिक करना होगा होम टैब पे, जहाँ से आपको राइट हैंड साइड में डिटेल में उसका नाम दिख जाएगा, स्प्रिंग 2000 फॉर डेवलपर वर्जन। डन। उसके बाद में आपके यूआई में सर्च ऑप्शन दिया है। इसको बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल सर्च फीचर। आपको जो भी चीजें सर्च करना है आपके यूआई के अंदर से आप यहाँ सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपका स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस, ये एक बटन दिया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आप आपके लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे मतलब आपको देखने मिलेगा आपके यूआई का लाइटनिंग एक्सपीरियंस। बराबर। ये लाइटनिंग एक्सपीरियंस से आपको पीछे वापस आना है, तो आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल वाला एक बटन दिया है। आपने इस प्रोफाइल बटन स्विच पे टू जैसे क्लिक क्लासेस। करोगे, आपके पास वो एक ऑप्शन देगा, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। ठीक है। तो ये ऑप्शंस पे हमने क्लिक करना, और इसके क्लासिक वर्जन पे हम लोग ने मूव ऑन होना। डन। क्लियर हाँ। हुआ? देन उसके बाजू में आपको आपका नाम दिखेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो आप टाइप करते हो जब आपने साइन अप किए। तो जो भी आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोगे, तो वहां से आपको आप प्रोफाइल नेम दिखेगा। इस प्रोफाइल के अंदर से आप अलग अलग ऑप्शंस परफॉर्म करोगे, जो भी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। सारे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको दूंगा। ठीक है। उसके बाद में आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेल्सफोर्स में अगर कोई है तो वह है सेटअप बटन। ठीक है। सेटअप बटन के जरिए ही आप मैक्स टू मैक्स कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर पाओगे। अगर सेटअप बटन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सेटअप बटन अपने बहुत काम का है। उसके बाजू में आपका हेल्प बटन है। हेल्प से अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प अगर होना, कि आप कहीं पर लटक गए और आपको कोई चीज़ समझ नहीं था, तो हर हेल्प से हेल्प ले सकते हो। वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके लेके जाएगा, जो कि ट्रेल हेड नाम से है। आपको यहाँ दिख रहा है ट्रेल हेड, ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, हाँ। जहाँ से सेल्सफोर्स को भी पढ़ सकते हो हम। अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प अगर होना, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है। बट आप फिलहाल ट्रेल हेड पे मत जाना।
ठीक है। हाँ अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं कॉलेज में सर्च करती व्हाट इज मीन बाय ट्रेल हेड, तो मैं आपको हाँ वो भी चीज बताने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं आपको ट्रेल हेड पे भी लेके जाऊंगा, वहां से क्या करना क्या नहीं करना ये सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है। ठीक। बट स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ में चलो, मैं जैसे जैसा बोलता हूँ वैसे वैसा पूरा स्टेजेस क्लियर करते जाओ। देन नेक्स्ट ठीक। आपके पास में, यहाँ आप जब फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे, यहाँ पर आपका लिखा रहेगा कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका कंटेंट लिखा रहेगा। अब ये जो टैब है कंटेंट का, इसमें क्या रहता है, ये जो आपको दिख रहे हैं ताजश्री सॉल्यूशन से सर्विस मार्केटिंग ऐप लॉन्चर, ये सारे जितने भी हैं इनको बोला जाता है दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशंस, ठीक है। और एप्लीकेशंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन सेल्सफोर्स। सबसे पहला स्टैंडर्ड एप्लीकेशन एंड सेकंड एप्लीकेशन इज नोन एज कस्टम एप्लीकेशन। तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन मतलब जिसको सेल्सफोर्स ने बना के दिए हैं, आपको उनको बस यूज करना है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। और कस्टम एप्लीकेशन मतलब जिसको आप लोग क्रिएट करोगे, ठीक है। मैडम आपने पूरे आपका एमटेक भी हो गया, इंजीनियरिंग भी हो गया, आपने कभी तो भी आपका खुद का कस्टम ऐप बनाया क्या? नहीं सर। नहीं। तो हम लोग ऐप अपना तो कस्टम ऐप यहाँ पर डिजाइन करेंगे सेल्सफोर्स में, ठीक है। हम्म, और वो मेरे सेशन के तीसरे दिन में बताता हूँ हर किसी को कस्टम ऐप बनाना, ठीक है। ठीक। तो अपना जो थर्ड डे रहेगा मतलब थर्सडे, तो थर्सडे को हम लोग अपना कस्टम ऐप खुद का बनाएंगे सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ठीक। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया यूआई का अपर सेक्शन, मतलब आपका हेडर मैंने समझा दिया। अब आते हैं होम, ऑथराइजेशन टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, केसेस, अकाउंट। अब ये चीज क्या है, तो ये आपका है टैब बार। कौन सा बार है ये आपका? टैब बार। ऐप इस टैब बार पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे टैब्स अवेलेबल है, बराबर। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैब्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आपकी इच्छा हुई कि सर यहाँ बहुत सारे टैब्स हैं, मेरे को देखने में इनको तकलीफ जा रही है, मेरे को इनको हाँ कम नहीं कर सकते क्या, इनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते क्या, इतने सारे जो टैब खुले हैं इनको आप रिमूव भी कर सकते हो, इनको आप ऐड भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आप इनको ऐड और रिमूव जो करते हो, उस टॉपिक का नाम है कस्टमाइजिंग द टैब ऑन टैब बार। समझे? अपने टॉपिक हाँ का सर। नाम क्या है जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करें? कस्टमाइजिंग। कस्टमाइजिंग द टैब ऑन द टैब बार। अब कस्टमाइज करना मतलब आपको ऐड करना है, रिमूव करना है। कोई टैब की अगर आपको गरज नहीं पड़ रही है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, अगर उसकी गरज पड़ेगी तो आप उसको ऐड कर दीजिए। समझे? तो ये सब कुछ आप कहाँ से करोगे? तो आपके टैब बार पे जो प्लस सिंबल दिख रहा आपने इस पे क्लिक करना। जैसे आपने प्लस सिंबल पे क्लिक किया, आपके पास में यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज माय टैब्स। इस बटन पे आपने क्लिक करना। जैसे आप कस्टमाइज माय टैब में जाओगे, आपके पास यहाँ अवेलेबल टैब्स, सिलेक्टेड टैब्स, ऐसे दो ऑप्शन है। आपकी इच्छा अगर है कि सर इतने सारे मुझे नहीं होना टैब, तो इनको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, तो आप रिमूव बटन दिया है, पहले तो उस टैब पे क्लिक कीजिए, रिमूव बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं होना, रिमूव कर दीजिए। केसेस नहीं होना, रिमूव कर दीजिए। आपको पेजेस नाम से टैब नहीं होना, रिमूव कर दीजिए। आप अगर एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ तीनों को सिलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। डन। अब मैंने इनको रिमूव कर दिया, मैंने सिर्फ रखा किसको? होम, होम अकाउंट, अकाउंट कॉन्टैक्ट, लीड, कॉन्टैक्ट। अपॉर्चुनिटी। इसको हमने सेव कर दिया। तो अब आपका टैब बार देखिए, आपको उतने ही टैब दिखेंगे जितने आपने रखे हुए हैं। समझे? अब फिर हाँ से आपकी इच्छा पलट गई कि नहीं सर मेरे को और एक टैब इसमें होना था जो कि मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, बराबर। तो आपने अगेन प्लस बटन पे क्लिक करना, कस्टमाइज माय टैब में आप जाओगे, जिसमें आपके पास में अवेलेबल में से सिलेक्टेड में, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इच्छा है केसेस नाम से टैब होना, आपने उसको ऐड कर देना। देन आप एक साथ भी ऐसा सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल वैसा नहीं कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके देख लेना इसको, ठीक है। हाँ अब आपकी इच्छा हुई कि सर ये जो केसेस नाम से टैब है ना, ये सेकंड नंबर पे हमें लेके जाना है, तो आपके पास अब बटन भी है, अब आप इसको सेकंड नंबर पे लेके जा सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर होम के ऊपर नहीं लेके जा सकते क्या? तो बिल्कुल भी हाँ नहीं, क्योंकि होम आपका डिफॉल्ट टैब है जो कि सेल्सफोर्स ने क्रिएट करके दिया है, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते, ना उसको आप अप डाउन कर सकते हो। समझे? अगर आपने गलती से करने की कोशिश कर लिया तो वो आपको एरर देगा, हाँ बराबर। दी होम टैब कैन नॉट बी रिमूव एंड इट मस्ट बी अ फर्स्ट टैब, ऐसा वो एरर देगा। इसीलिए आपने होम की जगह फिक्स ही रखना, उसको इधर उधर मत करना। डन। फिर आपकी इच्छा हुई कि ठीक। सर लीड को नीचे ला सकते क्या? ला सकते हैं आप बिंदास, डाउन डन। बटन आपके पास, क्लिक कीजिए, सेव कर दीजिए। तो जिस ऑर्डर में आपने अरेंज किया टैब को, उस ऑर्डर में आपके टैब बार पे आपको टैब्स दिखेगी। समझे? हाँ सर। तो ये जो टॉपिक था जिसका नाम था कस्टमाइज द टैब्स ऑन द कस्टमाइज द टैब, टैब। बराबर।
अब इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इसमें भी सारी चीजें स्टेप वाइज लिखा हुआ है। प्लस सिंबल पे आप क्लिक करोगे, कस्टमाइज में टैब में जाओगे, ऐड और रिमूव करोगे, अप एंड डाउन सेट करोगे एंड देन सेव करोगे। बराबर? ठीक है। तो मैडम आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। आप हाँ सबसे सर। पहले तो लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के लिए आप यूआरएल पे टाइप करोगे developer.salesforce.com/signup। बराबर? एंड अपना आप पहले तो आप आज के दिन सिर्फ अपना अकाउंट बनाइए। अकाउंट ठीक। बनाने के बाद में अकाउंट जैसे बनेगा आप क्लासिक वर्जन पे कस्टमाइज करके देखिए टैब्स को। ठीक है। ये आपका पहला प्रैक्टिस, पहला यूज केस आज का। इसको आपने परफॉर्म करना। कल से हम लोग जाएंगे टैब के ऊपर में। और अगर आप बोलोगे कि सर ये नोट शेयर कर दो, ऑलरेडी मैंने नोट्स डाल के रखा है, चैट हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। बट नोट्स में थोड़ा सा जब आप नीचे जाओगे तब जाके आपको ये टॉपिक मिलेंगे। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये वाला टॉपिक मेरे को दिखा ही नहीं। तो नोट्स में ऊपर में जो थ्योरी मटेरियल है, ये थ्योरी मटेरियल हम लोग संडे को लेने वाले हैं। ठीक है। ठीक। तो ऐसा थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक दिखेगा, क्रिएटिंग सेल्सफोर्स अकाउंट। तो वो टॉपिक से आपने स्टार्ट करना। डन? ठीक। हाँ। तो हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइमिंग 6 बजे। बट कल फिर से अपने यूज केस रहेंगे और डेली बेसिस पे आपको यूज केस मिलते जाएंगे मैडम। जैसे कि आपको मैं हाँ। यूज केस दिखा देता हूँ, ये मेरा यूज केस, ये मेरा असाइनमेंट। आपको इसको ठीक। परफॉर्म करना है। आप कॉलेज में जाके कीजिए या घर पे कीजिए, जब भी आपको समय मिला। लेकिन डेली बेसिस पे प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करोगे तभी जाके कुछ होगा। आफ्टर 3 मंथ्स सही में आप अप्लाई करने लायक हो जाओगे। ठीक है। सर आज कुछ है कि असाइनमेंट सिर्फ अकाउंट ही क्रिएट करना है ना? नहीं, सिर्फ पहले आप अकाउंट क्रिएट कीजिए ठीक। और टैब बार पे कस्टमाइज करके देखिए टैब्स को। ओके। हाँ सर। ये अगर आपने चैट में डाला है तो ये रहते हैं क्या फाइल यहाँ पे सर? हाँ हाँ, फाइल रहती है, 30 डेज के लिए रहेगी। बट आप हाँ। उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक फोल्डर बनाइए अपने सिस्टम में सेल्सफोर्स नाम से। ठीक है। हाँ। उसमें सेल्सफोर्स में एडमिन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऐसे 3 फोल्डर बनाइए। एडमिन के अंदर एडमिन के नोट्स जाने दो, टॉपिक नेम वगैरह सब कुछ है उसमें ऑलरेडी। ठीक है। हाँ। ठीक है और सर। रिकॉर्डिंग पे भी लगाया था मैंने कॉल, तो ये रिकॉर्डिंग भी आपको अगर डाउनलोड करके रखना है तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। बराबर?